तकरीबन 7 साल के बाद विश्व के प्रख्यात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज की कथा का जयपुर में एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस कथा की ख़ास बात ये रहेगी कि इस जो हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ तकरीबन 10 से 15 हज़ार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। और क्योंकि कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के बारे में हम आपको बता देते हैं, लगातार देश में सनातन की मांग को लेकर, सनातन बोर्ड की मांग को लेकर और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर लगातार वो प्रखर होते हुए दिखाई दिए और कई मोर्चों पर उन्होंने इस बात का पक्ष रखा है कि कैसे भी करके देश में हिंदू राष्ट्र हो। आज हमें जयपुर के बीटी रोड इलाके में, और ये बीटी रोड इलाका जहाँ पर देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज की कथा का आयोजन का तैयारी चल रही है पूरी, आप देख सकते हैं एक बड़ा भव्य मंच तैयार किया जा रहा है जहाँ लगातार काम चल रहा है और इसके अंदर में तकरीबन 10,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। पूरा वाटरप्रूफ जो है एक तरह से टेंट की व्यवस्था की गई है और वाटरप्रूफ के साथ साथ ये फायर प्रूफ भी टेंट जो है इसको बनाया गया है क्योंकि किसी भी अप्रिय घटना की ना हो सके। क्योंकि हम अपने दर्शकों को बता दें, इससे पहले जयपुर के अंदर में राम भद्राचार्य जी की कथा हुई थी। उस कथा में भी कई आयोजकों के ऊपर में कई प्रश्न चिन्ह खड़े हुए थे क्योंकि व्यवस्थाओं को लेकर जो है उन्होंने लगातार पुलिस प्रशासन ने उनको चेताया था, लेकिन फिर भी एक आदमी की उसमें मौत हो गई थी। लेकिन यहाँ देवकीनंदन जी की कथा के अंदर में जो है आप मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भीड़ की नियंत्रण करने के लिए और भीड़ को इतना ही बुलाया गया है जितनी भीड़ को यहाँ पर बैठाया जा सके, क्योंकि ये जो पंडाल बनाया गया है कि 10 से 15 हज़ार आदमियों के बैठने के लिए बनाया गया है। पूरी पार्किंग की व्यवस्था की गई है क्योंकि देवकीनंदन जी की 7 साल के बाद में जयपुर में कथा हो रही है। विश्व विख्यात कथावाचक हैं, अपने श्री मुख से जो है जयपुर की जनता को अपने स्वरों से और अपनी भक्ति से जो है मंत्र मुग्ध करेंगे और जयपुर की जनता जो है यहाँ पर सरोवर में डुबकी लगाएगी। हमारे साथ में ऐसे आयोजक भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कथा को लेकर कि भाई क्या क्या तैयारी चल रही है, क्या क्या जो है इसके अंदर में और व्यवस्थाएं की जाएगी। क्योंकि यहाँ पर हमने पता किया है कि यहाँ पर जो है फायर प्रूफ के साथ साथ अग्नि की पूरी व्यवस्था, मेडिकल की पूरी व्यवस्था, हर तरह की पूरी व्यवस्था की गई है। लोगों को ठहरने की पूरी व्यवस्था की गई है, CCTV कैमरे लगाए गए हैं और यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। हमारे साथ में जो यहाँ पे आयोजन समिति के लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे और बात करने के बाद में उनसे पूछेंगे कि आखिर में जो कथा 7 साल के बाद जो हो रही है देवकीनंदन जी की, शायद 7 साल के बाद ही हो रही है जयपुर के अंदर में, 7 साल के बाद में कथा हो रही है, क्या खास रहेगा इस बार कथा के अंदर में, क्योंकि भव्य आयोजन हो रहा है, 10 से 15 हज़ार आदमियों की बैठने की पूरी व्यवस्था है और क्या इसमें अब क्या खास रहेगा। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी मानसरोवर में हमारे धर्मगुरु सनातन के प्रोदा पूज्य गुरुदेव देवकीनंदन जी के श्रीमुख से इस मानसरोवर के बीटी रोड ग्राउंड में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और पूरे जयपुर के सभी सनातनी हमारे भक्तगण भाई लोग और आयोजक मंडल के लोग पूर्ण रूप से इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं और एक अनूठा विश्व रिकॉर्ड इस कथा में जो बनाया जाए, विश्व की पहली कथा होगी जिसमें नो तिलक नो एंट्री का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। ये हमारे लिए बड़ा गौरवान्वित महसूस करने वाला विषय होगा और हम तो सभी से आग्रह करना चाहते हैं कि इस तरीके के जो भी सनातन के कार्य हों उसमें नो तिलक नो एंट्री का निरंतर इसका एक नारा चलता रहे कि जो भी सनातन के कार्य रहेंगे उनमें बिना तिलक के कोई भी एंट्री नहीं करेगा। अच्छा, क्योंकि आयोजक की अगर बात की जाए क्योंकि कितने तो CCTV कैमरे लगाए गए हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्या किए गए कथा में? इसमें 100-150 CC कैमरे हमें रोल में लग रहे हैं और भोजनशाला में भी 8-10 लग रहे हैं और पार्किंग में भी यानी करीब 200 CC कैमरे लगेंगे और व्यवस्था गार्ड भी बहुत हैं, 3-4 है ना एजेंसी को दे रखा है व्यवस्था का कार्ड, तो अच्छी व्यवस्था रहेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जो भक्त आएंगे उनके, जैसे बाहर से जो भक्त आएंगे कथा सुनने के लिए, उनके रहने खाने की व्यवस्था भी आप लोगों ने की है या भक्त अपने हिसाब से करेगा? नहीं, वो तो भक्त को अपने हिसाब से करेगा। हम इतनी व्यवस्था है ना, हम तो सिर्फ यहाँ पर जो भी है प्रसाद सबको दिया जाएगा, उस समय यहाँ बटेगा जब वो रहेगा। एक सवाल मेरा एक जो है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले विद्याधर स्टेडियम में कथा हुई थी और वहाँ पे व्यवस्थाएं हुई थी, पुलिस प्रशासन ने भी कहा था कि भाई जिस प्रकार से कथा हुई है वहाँ व्यवस्थाएं वैसी नहीं थी, क्या वैसी व्यवस्था यहाँ दोबारा अब इस कथा में देखने के लिए थोड़ी मिलेगी? यह मानसरोवर का बीटी रोड मेला ग्राउंड है, इसमें चारों तरफ से
एंट्री की व्यवस्था है, चारों तरफ से एग्जिट की व्यवस्था है, प्रशासन हमारा पूरा साथ दे रहा है, आयोजन मंडल सजग है, तो अव्यवस्था फैलने का कोई कारण ही नहीं होता है। फिर भी अगर कोई ऐसी बात होती है तो हम पूर्ण रूप से पुख्ता इंतजाम भी रखेंगे और हर चीज़ की निगरानी भी रहेगी। क्योंकि अगर बात की जाए तो पिछली बार जो है फायर प्रूफ निगम ने भी क्या है, जब कथा की अव्यवस्थाएँ फैली थी विद्यानगर स्टेडियम के अंदर में, तो वहाँ पे कहा गया था कि भाई फायर प्रूफ नहीं है। तो कहने का मतलब है अब जो कथा हो रही है पूरी एक तरह से पूरी लीगल मान ले इस कथा को, पूरा सब सारी प्रशासनिक स्वीकृति लेके ही व्यवस्था की गई है। फायर ब्रिगेड भी यहाँ रहेगी, अन्य जो सुविधाएं हैं वो सारी यहाँ उपलब्ध रहेगी, प्रशासन मेडिकल सुविधा उपलब्ध रहेगी और प्रशासन पूरा सजग रहेगा। और यहाँ हमारी जो 200 लोगों की कार्यकर्ताओं की टीम है, इसमें जैसे हमारे संचालन में भी जो हमारे मानसरोवर मंडल के जो सारे लोग हैं वो लगे हुए हैं, प्लस हमारे जो धर्म यात्रा संघ एक जो विश्व हिंदू परिषद की इकाई है उनके भी करीब 150 कार्यकर्ता यहाँ व्यवस्था में रहेंगे। इसलिए उम्मीद यही है कि और हमारा प्रयास यही है कि पूरी व्यवस्था सजग रहे और जो विद्यानगर स्टेडियम का उदाहरण दे रहे हैं वो स्थिति यहाँ आने वाली नहीं है, क्योंकि वहाँ लोग 24 घंटे रहते थे, 30,000 लोग 25,000 लोग, वो हाँ जगह भी छोटी थी। ये जगह इतनी है कि किसी भी प्रकार की, क्योंकि इस डोम के अलावा आप देख पाएंगे कि बाहर बहुत बड़ी जगह अपने पास है, तो कितने भी लोग आए आराम से यहाँ सम्मानित हो जाएंगे, कोई समस्या आएगी नहीं। अच्छा, क्योंकि कल कलश यात्रा भी है और कलश यात्रा में भी जो है आप लोग कितनी महिलाएं होगी, कितने लोग होंगे, उसके बारे में थोड़ा सा आप बता दें। कलश यात्रा में लगभग 1100 से ज़्यादा महिलाएं कलश यात्रा में भाग ले रही है। जो वृंदावन धाम हमारा खाटू श्याम जी मंदिर है, जो आस्था का मानसरोवर का एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र भी है, वहाँ से कलश यात्रा प्रारंभ होकर इस ग्राउंड पे आएगी। एक भव्य कलश यात्रा हम निकालने जा रहे हैं। एक सवाल आपने पूछा था कि मानसरोवर वीटी ग्राउंड पर व्यवस्था क्यों नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, ये मानसरोवर सांगानेर विधानसभा में आता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसी विधानसभा से विधायक हैं और वो स्वयं भी एक बहुत बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व के धनी हैं। उनकी तरफ से भी हमें सारी व्यवस्थाएं, जितने भी हमारे प्रशासनिक जो काम हैं, समय से पहले जितने भी हमें परमिशंस की जरूरत थी, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, उनके प्रशासन की तरफ से हमें सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद, उनकी तरफ से भी हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री जी का भी आभार इसमें व्यक्त करना चाहेंगे कि उनके क्षेत्र में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, उनकी तरफ से हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए, क्योंकि देवकीनंदन जी की तकरीबन 7 साल के बाद में कथा हो रही है जयपुर के अंदर में, और क्योंकि भागवत एक ब्रज की भाषा में ही अपनी एक अलग मिठास होती है, तो क्या लगता है कि इस बार, क्योंकि जो और संत हैं वो तो ज़रूर राजनीति की बातें करते हैं, ये हिंदू राष्ट्र और सनातन की बात करते हैं, कितना मंत्र मुग्ध हो पाएंगे? बिल्कुल, पूरा जयपुर ऐसे मानो आप बिल्कुल हिंदू राष्ट्र में भगवा में होने वाला है। माननीय गुरु जी के आशीर्वचन हम लोग पूरे जयपुर को मिलने वाला है। हम लोग सारे इस पल का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि गुरु जी का आशीर्वाद पूरे जयपुर को मिले और एक पूरा भगवा राष्ट्र की तरह ही पूरा भगवा में ये पूरा पंडाल और ये पूरा जयपुर होने वाला है। अच्छा, क्योंकि हमारे साथ में महिला भी है, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि पुरुष और महिलाओं की बैठने की व्यवस्था होगी, तो क्या व्यवस्था रहेगी महिलाओं के लिए? व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी भाई साहब, सबके लिए पास की व्यवस्था की गई है और यहाँ पे जितनी भी महिलाएं आ रही है उनको कलश के साथ साथ 2 पास भोजन के और 2 पास बैठने की व्यवस्था के भी दिए जा रहे हैं। ये खाटू श्याम जी मंदिर से ही दी जाएगी कलश यात्रा के साथ साथ ही। कितनी महिलाएं होगी पूरी कलश यात्रा में? 4-5 हज़ार महिलाएं इसमें हो जाएगी। 4-5 हज़ार। हाँ, तो बिल्कुल देखिए, जो है आयोजक समिति जो यहाँ पर है, इनसे हमने बात की सुरक्षा व्यवस्था को लेके, प्लस यहाँ की सुविधाओं को लेकर, कलश यात्रा के बारे में भी बताया। और सबको यहाँ इंतजार है देवकीनंदन ठाकुर जी की कथा का, क्योंकि 7 साल के बाद में जयपुर की धरा पर वो अपने मुख से जो है यहाँ पर अपने ज्ञान की गंगा को प्रभावित करेंगे और जयपुर को एक बार फिर से, जो छोटी काशी कहा जाता है, उसे वापस सरोवर में डुबकी लगाने का मौका मिलेगा। मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।